एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी। जैसे कि अगर एक बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु को मान लेते हैं C, एक बिंदु यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं A, और एक बिंदु यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं B। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A और C की जो दूरी है और B और C की जो दूरी है वो समदूरस्थ है, मतलब समान है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि x अक्ष पर है, इसका मतलब उसका जो y होगा वो 0 हो जाएगा। तो A बिंदु जो है वो 2, -5 दे रखा है, जो B बिंदु है वो -2, 9 दे रखा है। तो C क्या होगा, x अक्ष पर है इसलिए x तो होगा, लेकिन y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दे रखा है, तो आपको क्या करना है, वो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर एक मान निकालना है, ये जो x है इसका मान निकालना है ना। इसी x का क्या निकालना है, मान निकालना है। y तो निकल गया है 0, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले आप कहेंगे कि ए सी की दूरी जो होगी, ए सी की जो दूरी है, ए सी की जो दूरी है वो बराबर होगा किसके, बी सी की दूरी के, बी सी की दूरी। और दूरी का दोनों जो फार्मूला होगा वो सेम लगेगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि x2 - x1। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब x2 - x1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 - y1, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ एक बार समझिए। तो पहले हमने यहाँ पे देखिए a और c लिया है, तो यहाँ पर ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। और उसी तरीके जब हम लोग bc की दूरी लेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। इसी बिंदु से दोनों की दूरी समान है, इसलिए c दोनों कॉमन है, तो c बिंदु को बार बार लेना है। बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बराबर करेंगे फिर अंडर रूट में। तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी को अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए, तो 2 - x का होल स्क्वायर है, इसको पड़े रहने देते हैं। ठीक है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहीं -5 का होल स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा सीधे सीधे, बराबर में अंडर रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर है, x + 2 का होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट, ये अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पर यहाँ पे एक लाइन आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर सभी के सभी आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इधर ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे। तो ओपन जब करेंगे तो इधर हो जाएगा a² मतलब 4 प्लस b² मतलब x² -2ab मतलब 4x प्लस 25 बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 81। देखिए अब यहाँ पे जो जो डिवाइड होते x² से x² कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा का 25 और 4 जोड़ देंगे तो 25 4 29 हो जाएगा। ठीक है, -4x बराबर 81 और 4 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा, 4x प्लस 85 हो गया। अब यहाँ पे 4x एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -4x इधर था, ये भी -4x इधर लेके आते हैं, 85 यहाँ पर पहले से था, 29 को इस तरफ लेके आते हैं, घटा देते हैं। तो -4x जोड़ेंगे तो -8x हो जाएगा और 85 में से 29 घटाएंगे तो 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 56। तो ये भी कितने माइनस में आएगा, नहीं ये तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 85 का प्लस बड़ा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे कि माइनस में 56/8, तो x बराबर हो जाएगा -7, क्योंकि 8 7 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जो मान आया है वो क्या आ गया, 7। तो वो बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे इस बिंदु का निर्देशांक होगा -7, 0 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।